हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं, मियोसिस, जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बॉडी में क्रोमोसोम नंबर कैसे मेंटेन रहता है या गैमेट्स कैसे बनते हैं? तो इसका आंसर इसी चैप्टर में मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं मियोसिस। और इन तक ज़रूर कनेक्ट रहे क्योंकि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स और इजी डायग्राम्स के साथ समझाऊंगी। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मियोसिस। सबसे पहला हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ मियोसिस। ठीक है, हम इसके अंदर क्या क्या कवर करेंगे, क्या क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न देखेंगे, मियोसिस 1, मियोसिस 2 और इम्पोर्टेंस जानेंगे, डायग्राम जानेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स। इसमें 6 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है मियोसिस। मियोसिस किसे बोला जाता है? तो मियोसिस किसे बोला जाता है? एक डिप्लॉइड सेल रहेगा, ठीक है, उसे डिवाइड करके 4 हेप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होगा, उसी को मियोसिस बोला जाता है। एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होकर 4 हेप्लॉइड सेल बनेंगे, उसी को मियोसिस बोला जाएगा। एक ही लाइन में याद रखने का है कि एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होकर 4 हेप्लॉइड सेल में बनेंगे, उसी को ही हम मियोसिस बोलेंगे। ये हमारा कहाँ होगा? रिप्रोडक्टिव सेल में होगा। कहाँ होगा? रिप्रोडक्टिव सेल में होगा, ठीक है। पर्पस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। पर्पस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। पर्पस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। मियोसिस एक डिप्लॉइड सेल है, डिवाइड होकर क्या बनेगा? 4 हेप्लॉइड सेल में बनेगा। कहाँ पे होगा? रिप्रोडक्टिव सेल में होगा। कहाँ? रिप्रोडक्टिव सेल में। पर्पस क्या है? गैमेट का फॉर्मेशन करना। पर्पस क्या? गैमेट का फॉर्मेशन। और क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? हमारा हाफ हो जाएगा। इसमें क्या होगा? मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि मियोसिस को सबसे पहला मियोसिस किसने बोला था। मियोसिस को सबसे पहला नाम मियोसिस किसने दिया था? तो 2 साइंटिस्ट हैं। कौन कौन सा? फार्मर और मूरे ने दिया था। किसने? फार्मर एंड मूरे ने 1905 में मियोसिस को नाम दिया था, ठीक है। और डिस्कवर किसने किया? ऑस्कर हर्टविग ने किया। किसने किया? ऑस्कर हर्टविग ने 1876 में किया। क्या देखें हम कि मियोसिस एक डिप्लॉइड सेल रहेगा और डिवाइड होकर 4 हेप्लॉइड सेल में बनेगा। ये कहाँ पे होगा? रिप्रोडक्टिव सेल में होगा, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? गैमेट का फॉर्मेशन करना। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। मियोसिस को सबसे पहला नाम किसने दिया था? फार्मर एंड मूरे ने दिया था। और डिस्कवर किसने किया? ऑस्कर हर्टविग ने किया था। डिस्कवर ऑस्कर हर्टविग ने। इसका अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कि फीचर्स इसका क्या क्या है। तो क्या क्या है? 2 डिवीज़न होगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होगा। 2 डिवीज़न होगा। डीएनए रेप्लिकेट एक बार होगा, पर सेल कितने बार डिवाइड होगा? 2 बार डिवाइड होगा। प्रोड्यूस 4 जेनेटिकली डिफरेंट सेल। इसमें 4 डिफरेंट सेल्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 डिफरेंट सेल्स बनेंगे। और क्रोमोसोम नंबर हमारा मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब हम जानेंगे कि मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 के सब स्टेज के बारे में जानेंगे कि प्रोफेज 1 के सब स्टेज में क्या क्या होता है। प्रोफेज 1 क्या है, ठीक है। देखते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या है? इसे हम रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं। मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीज़न भी बोला जाता है। इसमें प्रोफेज 1 है जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। प्रोफेज 1 हमारा सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। इसके 5 सब स्टेज है। कितने? 5 सब स्टेज है। लिप्टोटिन, ज़ाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन और डायकिनेसिस। लिप्टोटिन, ज़ाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन और डायकिनेसिस। इसे याद रखने का ट्रिक क्या है कि ला जरा पानी दे दे। सबसे अच्छा ट्रिक आप लोगों को याद रहेगा कि ला जरा पानी दे। किसी को बोलते हैं ना कि ला जरा पानी दे दे, तो वैसे याद रखेंगे ला जरा पानी दे दे। ला मतलब लिप्टोटिन, जेड ए मतलब जाइगोटिन, पी ए मतलब पैक्टिन, दे मतलब डिप्लोटिन और फिर दे से है डायकिनेसिस। अब जानेंगे कि लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन और डायकिनेसिस में क्या क्या होता है। तो लिप्टोटिन में क्या होगा? क्रोमोसोम हमारा रहेगा कंडेंसेशन स्टेज में रहेगा। किस में स्टेज में रहेगा? कंडेंसेशन स्टेज में रहेगा। और क्रोमोसोम हमारा क्या होगा? दिखने लगेगा, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर हमारा दिखने लगेगा। ज़ाइगोटिन स्टेज में क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे हमारे पेयर में, जो जैसे कि एक जैसे क्रोमोसोम है, ठीक है, हमारे क्या होंगे? पेयर में हो जाएंगे। उसी को क्या बोलता है? सिनेप्सिस बोला जाता है। ज़ाइगोटिन स्टेज में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे मतलब कि पेयर में रहेंगे। एक जैसा जो क्रोमोसोम पेयर में रहेगा, उसी को सिनेप्सिस बोलते हैं। पैक्टिन स्टेज में क्या? क्रॉसिंग ओवर होगा।
पैक्टिन स्टेज में हमारा क्रॉसिंग ओवर होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है हमारा। आप लोग जब PYQ कीजिएगा तो देखिएगा कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, ठीक है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, तो कौन सा स्टेज में होगा? पैक्टिन स्टेज में। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के पैक्टिन स्टेज में होता है। किस स्टेज में? पैक्टिन स्टेज में। यहाँ पे आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको कवर, 1 नंबर आपका फिक्स यहाँ से आना ही आना है। अब हमारा डिप्लोइड स्टेज में क्या है? क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग। हमारा क्रोमोसोम क्या होगा कि अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे, अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे क्रोमोसोम। और इसमें क्या होगा? होमोलोगस चाइज़माटा फॉर्म, मतलब कि एक्स शेप का बनना स्टार्ट है। होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग होंगे तो एक्स शेप का क्या बनेगा? शेप बनेगा, ठीक है। डायकाइनेसिस में क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा, ठीक है, बाहरी जो ये है लेयर, उसी वो क्या होगा? दिखना बंद हो जाएंगे, मतलब डिसअपियर हो जाएंगे। ट्रिक आप लोग ये याद रखिएगा, उससे आप लोगों को ये 5 जो सब स्टेज है वो याद रहेगा। तो देखते हैं कि प्रोफेज 1 में हमारा जो 5 स्टेज है उसमें क्या क्या था। तो उसमें क्या था? क्लिप्टोटिन में हमारा क्या था? क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टेज में था, ठीक है। क्रोमैटिन थ्रेड, इसमें थ्रेड का स्ट्रक्चर है। कंडेंसेशन मतलब कि तैयारी करेगा डिवाइड होने के लिए। फिर जाइगोटिन में क्या होगा कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे? पेयर में होंगे। उसी को क्या बोला जाता है? सिनेप्सिस बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? सिनेप्सिस। लिप्टोटिन में क्या था? क्रोमैटिन थ्रेड लैक में स्ट्रक्चर, मतलब कंडेंसेशन स्टार्ट रहेगा, उसी को लिप्टोटिन बोलेंगे। जाइगोटिन में सिनेप्सिस रहेगा, मतलब कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में रहेगा, उसको जाइगोटिन बोलेंगे। पैक्टिन स्टेज में क्या था कि क्रॉसिंग ओवर होगा। पैक्टिन स्टेज में क्या होगा? हमारा क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को, एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक मार्क्स फिक्स कर लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। PYQ कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि सच में यहाँ से क्वेश्चन आया ही आया है। पैक्टिन स्टेज में हमारा क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर होगा। पैक्टिन स्टेज में हमारा क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब कि इसका जो ये हमारा, ठीक है, क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है हमारा। तो इसका जो क्रोमोसोम है ये रेड वाला में आ जाएगा, रेड वाला का ब्लू में आ जाएगा, उसी को क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है। और डिप्लोइड स्टेज में क्या होगा हमारा कि चाइज़माटा यानी एक्स शेप का बनना स्टार्ट होगा। डिप्लोइड स्टेज में एक्स शेप का क्या बनना स्टार्ट होगा हमारा? चाइज़माटा, किसमें? डिप्लोइड स्टेज में। और डायकाइनेसिस में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा डिसअपियर हो जाएगा, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा जो शुरू से स्टार्ट हुआ है। तो डायकाइनेसिस में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा डिसअपियर होना स्टार्ट होगा। ये हमारा जो सेंट्रियोल है, ठीक है, ये अपोजिट पोल पे आ जाएगा हमारा। कंडेंस्ड क्रोमोसोम, ठीक है। अब हम जानते हैं कि मेटाफेज 2 में क्या। प्रोफेज 1 में मैंने 5 सब स्टेजेस को देखा। सबसे लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज 1 है, इसमें 5 स्टेज को हमने जाना, इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी हमने बता दिए हैं। अब हम जानेंगे मेटाफेज 2 क्या होता है, मेटाफेज 2 में क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा मेटाफेज 2 में कि क्रोमोसोम अलाइंग एट इक्वेटर, मतलब क्या है कि हमारा जो क्रोमोसोम है वो क्या होगा? इक्वेटर पे आएगा, मतलब कि ये लाइन में आ जाएगा, इक्वेटर पे आ जाएगा, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर अटैच, स्पिंडल फाइबर क्या होगा हमारा? जो यहाँ पे है सेंट्रियोल, ठीक है, ये इससे अटैच रहेगा। इसका डायग्राम हम देखते हैं कि मेटाफेज 1 में क्या है। देखिए यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम, एक जैसा क्रोमोसोम हो क्या होगा? मेटाफेज, मतलब कि एक ही बीच में आना स्टार्ट होगा। क्या होगा? बीच में आना स्टार्ट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं मेटाफेज। मेटाफेज मतलब बीच में आएगा, मेटाफेज बीच में आएगा। ये देखिए अटैच है, इससे क्रोमोसोम से अटैच्ड है, ये हमारा स्पिंडल फाइबर है, अटैच है। प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया। अब एनाफेज 1 में जानेंगे कि एनाफेज क्या होता है। एनाफेज में क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। फिर जानेंगे टेलोफेज 1 में क्या होता है। टेलोफेज 1 में क्या होता है कि 2 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड, 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। कितने? 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे और न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर। न्यूक्लियर हम बोले थे अभी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा क्या होगा? डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, बाहरी हमारा हो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, न्यूक्लियोलस फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वही डिवीज़न वो करेगा जो शुरू में स्टार्ट किया था। यहाँ कुछ फिगर है एनाफेज और टेलोफेज का, क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट।
जो एक जैसा क्रोमोसोम है क्या हो गया, सेपरेट होना स्टार्ट होंगे, अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये इससे अटैच भी रहेंगे। फिर टेलोफेज 1 में क्या है कि इसमें दो, देखिए यहाँ पे 2 साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो गया, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का डिवीज़न बन गया है, यहाँ पे 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल यहाँ पे 2 बन गए हैं और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो गया है। यही था हमारा मियोसिस 1 का, ये स्टेजेस थे हमारे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज के 5 सब स्टेजेस थे, ये सबको हमने कवर किया। अब हम जानेंगे कि मियोसिस 2 क्या होता है। मियोसिस 2 में हमारा क्या क्या होता है। तो मियोसिस 2 में क्या होता है, ये माइटोसिस के जैसा है। ये किसके जैसा, बिल्कुल माइटोसिस के जैसा। माइटोसिस में जो हमने फेजेस देखे थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, उसी के सेम ये क्या है मियोसिस 2 में, एकदम सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है मियोसिस 2 में, माइटोसिस के जैसा ही मियोसिस 2 में होता है। इसमें 4 फेज है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। अब जानेंगे कि स्टेज क्या है मियोसिस 2 के। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 में क्या क्या होता है। तो क्या क्या होता है, प्रोफेज 2 में क्या, क्रोमोसोम कंडेंस्ड वही हो जाएगा। ठीक है, पिछले क्लास में भी हमने देखा था कि क्रोमोसोम हमारा थ्रेड रहेगा, उसी को बोला जाएगा प्रोफेज 2 में वही होगा। मेटाफेज वही होगा कि हमारा जो क्रोमोसोम था जो क्या होगा, सेंटर पे आना सेंटर पे आ जाएगा, और ये हमारा सेंटर पे आएगा तो इससे जो क्रोमोसोम है जो थ्रेड से अटैच रहेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम में लैंगिक इक्वेटर मेटाफेज 2 में होता है। एनाफेज 2 में क्या, सिस्टर क्रोमैटिक सेपरेट, सिस्टर एक जैसा क्रोमैटिक रहेगा, क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। टेलोफेज 2 में टोटल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म। मियोसिस 1 में, टेलोफेज 1 में क्या देखे थे सबसे लास्ट में कि 2 डॉटर सेल बने थे, और टेलोफेज 2 में क्या हो जाएगा कि 4 डॉटर सेल का निर्माण हो जाएगा, 4 डॉटर सेल का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा, उसी को बोलते हैं टेलोफेज। ठीक है, मियोसिस 2 को भी हमने कंप्लीट किया। मियोसिस उसे बोला जाता है जिसमें एक डिप्लॉयड सेल रहेगा और 4 हैप्लॉयड सेल बनेगा। ठीक है, उसी को बोला जाता है मियोसिस। तो यहाँ पे 4 हैप्लॉयड सेल बन गए हैं, उसी को मियोसिस बोला जाता है। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इसे याद रखने का, PMAT, PMAT यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, PMAT, PM और AT। ठीक है, अब हम जानेंगे कि मियोसिस 2 का हमने तो ये देख लिया कि क्या क्या होता है। अब इसे हम डायग्राम से समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो मियोसिस 2 का हम यहाँ पे डायग्राम है हमारा कि प्रोफेज 2 में क्या है, क्रोमोसोम कंडेंस्ड। क्रोमोसोम हमारा क्या होगा कि हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें हमारा कंडेंसेशन ही रहेगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा यहाँ पे, उसी को बोला क्रोमोसोम कंडेंस। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम लैंग्वेज, ये हमारा क्रोमोसोम है सेंटर पे आ गया, उसी को मेटाफेज बोलते हैं। मेटाफेज 2 में क्या होगा, क्रोमोसोम लैंग्वेज इक्वेटर, ये हमारा क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाएगा। ठीक है, एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिक सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिक क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। टेलोफेज 2 में क्या होगा कि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, उसी को टेलोफेज 2 बोलते हैं। यानी साइटोकाइनेसिस का हमारा प्रोसेस खत्म हुआ, हमारा 4 हैप्लॉइड सेल बन चुके हैं, तो उसी को साइटोकाइनेसिस बोलता है, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो चुका। अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या क्या है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, ठीक है, हमारा पैक्टिन स्टेज में होता है, प्रोफेज 1 के, मियोसिस 1 के। प्रोफेज 1 में पैक्टिन स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है पैक्टिन स्टेज में। रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर, हैप्लॉइड हो जाएगा। इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसके लिए मियोसिस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जर्म सेल में पाया जाता है, होता है हमारा, कहाँ पे होता है, जर्म सेल में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। क्विक ट्रिक हमने अब पिछले स्लाइड में भी बताया कि PMAT है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फ्लो चार्ट इजी रिवीजन, मतलब फ्लो चार्ट आप इसे बना के याद रख सकते हैं। आप लोगों को क्लास कराया जाता है, कोई भी क्लास कराया जाता है, तो आप उसे क्लास करके एक फ्लो चार्ट बनाइए, ताकि आपको समझ में आए कि हमें कितना समझ में आया। फ्लो चार्ट बहुत ही अच्छा क्या बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो चलिए, आज हमने मियोसिस को कंप्लीट किया, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में, बहुत
और इजी वे डायग्राम में हमने कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों को क्लास ये अच्छा लगा हो और ये टॉपिक्स क्लियर भी हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।